हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस हम पढ़ रहे थे भाई 10th क्लास की साइंस हम पढ़ रहे थे। कौन सी क्लास की? 10th क्लास की। ठीक है, 10th क्लास का हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। ये है 10th क्लास की क्लास नंबर 3। ठीक है भाई, थर्ड क्लास है आज। ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, सो हे एवरीवन, मैं हूँ सीमा और फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हो हमसे कनेक्ट होना तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27। 9th की भी साइंस में आपको करा रही हूँ, 10th की भी करा रही हूँ। NCERT बेस्ड है जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे कि पहले की क्लासेस में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है वो? है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या मतलब होता है भाई इसका, इस रिएक्शन का? यानी कि 2 बार विस्थापन हुआ हो। डबल 2 बार डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, जिसमें 2 बार विस्थापन हुआ हो। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि आयंस का फेरबदल होता है। क्या होता है? आयनों का फेरबदल। ठीक है, बताती हूँ कैसे। मान लो ये कोई AB था और CD था, तो ये सारे आपस में क्या कर लेंगे? A चला जाएगा D के साथ और C चला जाएगा B के साथ, यानी कि क्या बन जाएगा? ये गिव्स आउट CB प्लस AD। इन्होंने क्या कर लिया? अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। आयंस एक्सचेंज्ड। ठीक है, समझाती हूँ कैसे। तो एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। मान लो आपको दिया है Al2SO4 थ्राइस प्लस 3CaOH ट्वाइस। तो ये क्या बन जाएगा भाई इसमें? अब इनमें होगा भाई एक्सचेंज ऑफ आयंस। एल्यूमिनियम चला जाएगा कैल्शियम की जगह और कैल्शियम आ जाएगा एल्यूमिनियम की जगह। तो ये क्या बन जाएगा? 2AlOH थ्राइस प्लस 3CaSO4। ठीक है, देखो ये हमने बैलेंस्ड कर दी है। यहाँ ये 3 और ये 2 जो है ये हमने बैलेंस किया है। इसको बैलेंसिंग भी मैं आपको सिखाऊंगी, इसी चैप्टर के अंदर है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी डबल डिस्प्लेसमेंट की? एन एक्सचेंज ऑफ आयंस between the reactants takes place. Between the reactants takes place to give new products. To give new products. ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? कि रिएक्टेंट्स जो हैं आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। किस लिए? ताकि नए प्रोडक्ट्स बन सके। यहाँ तक समझ आया आपको? आगे देखते हैं भाई। अगली है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन को हिंदी में कहते हैं अवक्षेपण। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी?
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं पहले तो ये देखो, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, क्या, प्रेसिपिटेट ये होते हैं भाई एन इनसोल्यूबल कंपाउंड, एन इनसोल्यूबल कंपाउंड, यानी कि जो घुले ना हों उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, ये कब बनते हैं, फोम व्हेन टू solutions containing soluble salts are combined। ठीक है, कब, जब दो सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट करते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, दोनों इनके अंदर क्या है, सोल्ट्स हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इनसोल्यूबल कंपाउंड्स बन जाएंगे, तैरते हुए आपको दिखाई देंगे हल्के हल्के, उनको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेट। समझ आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो भाई, रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों। क्या है वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ दोनों हो, क्या क्या हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। देखो भाई, ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं उपचयन और रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। ठीक है, अब देख लेते हैं ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, क्या है इसकी डेफिनेशन, कोई भी सब्सटेंस जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को खोएगा या फिर ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाएगी तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या, सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और गेन्स ऑक्सीजन। सब्सटेंस या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या ऑक्सीजन को गेन कर ले या फिर लॉस कर दे हाइड्रोजन का। क्या कर दे, हाइड्रोजन का लॉस। ठीक है, समझ रहे हो, कोई भी सब्सटेंस जब अपने अंदर से खोएगा किसको, या तो इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा या क्या कर लेगा, पा लेगा किसको, ऑक्सीजन को, या फिर अपने अंदर से हाइड्रोजन को खो देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीकरण होता है। इसके अपोजिट क्या है, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन यानी कि अपचयन। क्या है, अपचयन। इसमें क्या होता है भाई, कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ऑक्सीजन का लॉस, इसका उल्टा एग्जैक्टली अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। उसमें ऑक्सीजन का गेन होता है, इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, लॉस होगा। क्या है, substance gains electrons और loses ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन का लॉस कर दे या फिर हाइड्रोजन को गेन कर ले और गेन हाइड्रोजन। समझ रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली देखो उसका उल्टा है। उसमें कहा गया था कि लॉस हो जाएगा, यहाँ हो रहा है गेन किसका, इलेक्ट्रॉन का, पर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का और गेन हो रही है हाइड्रोजन। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं, मान लो Fe प्लस CuSO4, ठीक है, ये आपको देता है FeSO4 प्लस Cu। क्या हुआ बताओ भाई इसमें, देखो भाई इसके अंदर क्या हुआ है, जो Fe था ना
उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, ठीक है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दे दिए, ठीक है। और जो Cu था, तो यहाँ इसने दिए है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, तो यहाँ क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है ना, यहाँ क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। और जहाँ गेन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, अब ये जो Cu था इसमें, ये कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले लेगा और Cu बन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन। देखो कैसे, तो ये दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन। ऊपर देखो मैंने बताया ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें गेन हो रहा है तो वो क्या होगी, रिडक्शन होगी। और यहाँ क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो जैसे ZnO प्लस C गिव्स आउट Zn प्लस CO, ये दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या हुआ है, देखो Zn से ऑक्सीजन हट गई ना, Zn से क्या हुई है, ऑक्सीजन हट गई है, तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो यहाँ क्या हुई है, रिडक्शन हुई है ना। और ऊपर वाले में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो यहाँ हुई है ऑक्सीडेशन। तो ये पूरी क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आ रहा है ना यहाँ पे आपको। Zn जो है, ZnO है, उसने क्या दे दिया, जिंक दे दिया, रिड्यूस हो गया, और जो C है उसके साथ O जुड़ गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं इसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और इसके जो अपोजिट होती है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो भाई, ऊष्माक्षेपी वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर से हीट निकलती है। क्या लिखेंगे, हीट इज इवोल्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यानी कि जिसमें से ऊष्मा निकले, ऊष्मा निकले, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, संयोजन अभिक्रिया होती हैं, वो एक्सोथर्मिक होती हैं। क्या, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्या मतलब है इस बात, हिंदी में अगर देखें तो संयोजन अभिक्रियाएं, ज्यादातर संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊष्माक्षेपी होती हैं, उनमें से हीट निकलती है। देखो जैसे मान लो Al एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3, ये क्या देगा आपको, Al2O3 प्लस Fe, आयरन बाहर आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा और साथ में बाहर आएगी हीट। तो हीट को देख के आपको क्या पता लग रहा है, हीट से हमें पता लग रहा है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मतलब कि जो हम ये सांस लेते हैं, ये किस टाइप की विक्रिया है, इसमें हीट निकलती है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना आप। आगे हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, यानी कि क्या होती हैं ये, जिसके अंदर से जो हीट होती है ना वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी कि हीट इज रिक्वायर्ड,
ठीक है, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शंस, ठीक है, टू कैरी आउट रिएक्शन। क्या मतलब है आपका इसका, या हम कह सकते हैं हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि हीट जो है, ऊष्मा जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, सोख ली जाएगी, ठीक है। क्या कर ली जाएगी, या तो हीट की यानी कि ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती हो, या ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, मोस्टली वो सारी एंडोथर्मिक होती हैं। क्या, मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। आर एंडोथर्मिक, यानी कि जितनी भी अधिकतर अपघटन अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक होती हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल देखते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट। ये फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा पीछे की क्लासेस में। इसमें क्या बन जाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, यही बनता है ना। तो इसमें क्या हुआ, जो सनलाइट थी वो इस रिएक्शन में यूज हो गई है, इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली है इस हीट को, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी एंडोथर्मिक। एग्जाम में सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस है या जो रेस्पिरेशन है वो किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप इजीली इसको बता पाओगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, जरा सा चैप्टर बचा हुआ है उसको भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस है, आप इजीली इनको देख सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।